नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे डायरेक्ट सेल नेटवर्क। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। ठीक है, इस टॉपिक्स के बारे में बात करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना ना भूलना है और शेयर करना भी ना भूलना है। ठीक है, तो जो टॉपिक आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जिसको बोला जाता है इन्विटेशन कॉल। ठीक है, यानी किसी पर्सन को इन्वाइट कैसे करना है। अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो इस बिजनेस में सबसे पहले आपको कुछ चीजें हैं, जो अगर ये चीजें अगर आपकी परफेक्ट है तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस पास होने से नहीं रोक सकती। ठीक है, आप जो है अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाह रहे हो तो इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से सीखना है आपने। ठीक है, आई होप आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको 100% सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये जो टॉपिक है इन्विटेशन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 3 टॉपिक्स आपके परमानेंट 100% क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला जो टॉपिक है इसका नाम है हाउ टू इनवाइट पीपल, यानी आपको इस बिजनेस में किसी भी पर्सन को इन्विटेशन कैसे देना है, इनवाइट कैसे करना है, ये आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। दूसरा जो है हाउ टू ज्वाइन पीपल, यानी पर्सन आपके बिजनेस को कैसे ज्वाइन करेंगे, किस तरीके से, क्या आपके अंदर क्वालिटीज है, क्या लोग जो है इस बिजनेस में जो है आपको देख के ज्वाइन होंगे क्योंकि आपके अंदर क्या चीजें हैं। ठीक है, और जो तीसरा जो है हाउ टू ड्राइव पीपल, यानी आपने इस बिजनेस में किसी पर्सन को ज्वाइन तो करवा लिया या कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन तो हो गया, बट वो पर्सन आगे कैसे बढ़ेगा या वो अपने जो विजन है उनको कैसे प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, सबसे पहली जो चीज है जिसका नाम है इन्विटेशन यानी हाउ टू इनवाइट पीपल, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि अगर आप किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं, ठीक है, या आप किसी पर्सन को ये बोल रहे हैं डायरेक्ट सेल है, डायरेक्ट सेल का काम है, तो लोगों का ये थिंकिंग होता है कि ये जो है नेटवर्क मार्केटिंग है या लोगों को जोड़ने वाला काम है। ठीक है, बहुत सारे लोगों में थिंकिंग होते हैं क्योंकि दरअसल उनको ना उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, जस्ट उनको इन्फॉर्मेशन है। आपकी वो नॉलेज उन तक पहुँचने से पहले लोगों की जो है आधी अधूरी नेगेटिवनेस उन तक पहुँच चुकी है। ठीक है, जो कि उनको पता नहीं है। तो इस बिजनेस के बारे में सबसे पहले आपको ये जानना कि लोगों की मानसिकता क्या है, लोग क्या सोचते हैं। तो लोगों की मानसिकता की बात करें तो सबसे पहले लोग जो है आलसी बहुत ज्यादा है और टेंशन ज्यादा लेते हैं, काम कुछ करना नहीं चाहते और प्राप्त बहुत कुछ करना चाहते हैं। लोगों की मानसिकता यह है कि मैं वही करूंगा जिसको सम्मान या समाज मान्यता देगी। ठीक है, लोग जो है फेल होने से डरते हैं। ठीक है, लोगों को दूसरों से बात करने में सबसे ज्यादा डर लगता है। ठीक है, ये चीजें हैं जो किसी भी पर्सन की मानसिकता के बारे में जानने के लिए आपको महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। ये कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 73% लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेल होते हैं और 27% लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होते हैं। ये रेशियो निकाला गया है। ठीक है, और जो है डायरेक्ट सेलिंग में जो है 40% जो है पैसा बांटा जाता है। टोटली अगर बात करें तो पूरा जो पैसा है 40% बांटा जाता है। उनमें से अगर आपकी हिस्सेदारी 1% भी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2012 में जो टर्नओवर जो डायरेक्ट सेलिंग का जो था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा था। और फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में जो है 64,500 करोड़ का बिजनेस करके देगा डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात कही गई है। और वर्ल्ड लेवल पर यही बिजनेस जो है 2022 में $189.7 बिलियन का था और 2026 तक $510 बिलियन तक की संभावना जताई गई है। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो है लोग आपके साथ कनेक्ट तो होते हैं, लोग काम करना चाहते हैं, बट जो लोगों की मानसिकता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बट इस मानसिकता, इस रिजेक्शन से आपको निकलने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हम इन्विटेशंस के प्रोसेस को पूरा करने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका, आपने जो है नेम लिस्ट बनानी है। ठीक है, नेम लिस्ट यानी अगर आपने एक दुकानदार देखा होगा उसके ऊपर उसके पास भी नेम लिस्ट होगी, आपने कोई घर में फंक्शन किया होगा उसकी भी नेम लिस्ट होगी, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से डाटा है तो आप उस डाटा के थ्रू जो है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि आपको जो है किसी फंक्शन में आपने जो है लोग बुलवाए या किसी फंक्शन में आपके घर में लोग आए, खाना खाने के लिए लोग आए। ठीक है, अगर उस फंक्शन में बाई चांस जो है 400 लोगों का खाना बनाना है, ठीक है, और 400 लोगों का खाना आप जो है एक बावर्ची को दिया कि 400 लोगों का खाना बनाना है, बट वहीं पर जो है आपके 500 लोग आ जाते हैं तो वो बावर्ची आपका पूछ सकता है। ठीक है, बट वहीं पर अगर आपके जो है उस फंक्शन में 300 लोग आए और खाना खत्म हो गया तो आप उसको बावर्ची को पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पास प्रॉपर डाटा है, प्रॉपर हिसाब है आपका। अगर मैं बात करूँ एक फैक्ट्री रन कैसे करेंगी, एक फैक्ट्री बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ पर जो है एक फैक्ट्री जो है लोगों से रन करेगी या उसमें ये मशीनें काम करेंगी या बहुत सारी चीज़ें काम करेंगी, बट सबसे पहले फैक्ट्री तब रन करेगी जब फैक्ट्री में कच्चा मटेरियल जाएगा, रफ मटेरियल जाएगा। अगर आपके पास रफ मटेरियल ही नहीं है तो फैक्ट्री को चला के आप क्या करोगे। ठीक है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट या मेन चीज़ तो यही उभर कर सामने आती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास रफ मटेरियल कितना है। और एक दुकानदार, छोटे दुकानदार की बात करें उसके पास भी हिसाब किताब के लिए डायरी होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपके लिए नेम लिस्ट जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जितनी
बड़ी आपकी नेम लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, और जितना बड़ा बिजनेस है उतना ज़्यादा फायदा है, जितना ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें डायरेक्ट सेलिंग में नेम लिस्ट 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले जो है 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं आप इसको। हॉट लिस्ट यानी वो पर्सन जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अच्छे करीबी है आपके, ठीक है, बहुत रिलेटिव है आपके, ठीक है, या रिलेशन से में है, ठीक है, वो इसमें आएंगे। हॉट लिस्ट में बात करें, ठीक है, आपके रिश्तेदार हो गए, कॉलेज फ्रेंड हो गए, ठीक है, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके परिवार के फैमिली मेंबर हो गए, आप जिसको आप जानते हैं, यानी बहुत अच्छे से जिनको जानते हैं, वो आपके जो है क्या हो गए, हॉट लिस्ट में आएंगे। ठीक है, दूसरा जो है आपका वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में यानी आपने देखा होगा, आप जिनको जानते हैं, ठीक है, आप जिनको जानते हैं, यानी थोड़ी बहुत दूर का रिश्तेदार जिसको बोला जाता है, यानी थोड़ी बहुत जान पहचान आपकी उनके साथ है। ठीक है, और तीसरे जो प्रकार के हैं, ठीक है, वो जिनको आप जानते हैं पर वो आपको नहीं जानते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके फोन में 147 करोड़ की पॉपुलेशन है। आज के टाइम में ऑनलाइन जमाना है। ठीक है, आज के टाइम में सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही है, और सोशल मीडिया से ही पर्सन जो है सबसे ज्यादा मार्केट में आज के टाइम में पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना। 3 नेम लिस्ट आपकी प्रॉपर तरीके से बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, नेम लिस्ट में आप किन लोगों को ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले आपने किन लोगों को ऐड करना है? ठीक है, आपने घर पे कोई फंक्शन किया होगा, आपके चाचा का लड़का है, ठीक है, उसकी जो है आगे रिश्तेदारी है, उसको आप ऐड करिए, उससे आप कांटेक्ट निकालिए। ठीक है, आपका एक रास्ते में जो है चाय बनाने वाला बंदा है, उसके कांटेक्ट लिस्ट में उसको भी डालिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि चाय बनाने वाला पर्सन मेरे बिजनेस में किसी काम का है ही। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अगर वो किसी काम का नहीं है तो उसके रेफरेंस में कोई किसी काम का कोई पर्सन होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, रेफरेंस में होगा तो वहां से आपको प्रॉफिट आएगा। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर वो पर्सन आपके साथ बिजनेस में जो है कनेक्ट नहीं हो सकता, बिजनेस में कनेक्ट नहीं हो सकता, तो वो पर्सन जो है आपका प्रोडक्ट तो खरीद सकता है, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो आप प्रोडक्ट ही तो सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार तो आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है, अगर उसको अच्छा लगे तो बार बार खरीद सकता है। हो सकता है वो बिजनेस में जो है आपके साथ लॉन्ग टर्म ना चले, आपका एक बिजनेस पार्टनर बन के काम ना करें, बट ऐसा तो हो सकता है वो आपके प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है, तो आपको इनकम तो आएगी वहां से। ठीक है, सबसे पहले इस बात को माइंड से निकाल दीजिए, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ह्यूमन बीइंग का बिजनेस है, इंसानों का बिजनेस है, और हर पर्सन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे वो चाय बनाने वाला है, चाहे वो रेडी लगाने वाला पर्सन है, चाहे वो जैसा मर्जी है, चाहे उसके पास मोबाइल है, चाहे मोबाइल फोन नहीं है, चाहे वो कुछ को पढ़ना लिखना आता है, चाहे उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, स्त्री है, पुरुष है। ठीक है, ये मायने नहीं करता है। ठीक है, आपने जो है इन सभी का डाटा बनाना है। आपकी मम्मी है, मम्मी के जो है बहन है, मौसी के परिवार में उसकी लड़कियां हैं, आगे जाके उनके जो है शादी हुई है, वहाँ पर जो है उसके हस्बैंड के जो है चाचा है, उसका जो है मामा है, ठीक है, उसके रिलेटिव्स हैं। ठीक है, उन सभी का आपने डाटा बनाना है, यानी किसी भी पर्सन का जो है नॉन लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक है, ये आगे से आगे बढ़ती रहती है। बाई चांस आपके मामा है, मामा का लड़का है, वो लड़के की जहाँ उसकी शादी हुई है, यानी मामी के घर में बात करें तो उनका फैमिली परिवार होगा। ठीक है, मामी के जो है 2 बहनें हैं तो उस की आगे रिश्तेदार होंगी। ठीक है, या मामी का भाई है, भाई की कहीं दूसरी जगह शादी हुई है, तो आगे से आगे जो है वो आपका जो है डाटा निकल के आ सकता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आप हो, आपके पिताजी हैं, ठीक है, पिताजी के भाई हैं, ठीक है, चाचा है, उनकी जो है जो आपकी चाची है, चाची के जो है रिश्तेदार है। ठीक है, चाची का जो है जो फैमिली बैकग्राउंड है। ठीक है, चाचा की जो पिताजी हैं, चाचा के जो है जो भाई है, भाई की जहाँ शादी हुई है। ठीक है, आगे से आगे करके आप लोगों का रेफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें से बहुत सारे लोग आपके इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल होंगे, और आपका जो बिजनेस डाटाबेस, आपकी जो नेम लिस्ट है बहुत विशाल बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, और आपका बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, बाई चांस आप कहीं स्टेशन पे जा रहे हैं, आपको कहीं बाहर जाना है, बस से जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपको कोई पर्सन मिला, ठीक है, उससे आपने जो है बात करके जो है उसका कॉन्टैक्ट लिस्ट आपने लेना है, आपके साथ वो जो है व्हाट्सएप पे आ जाएगा। इस तरीके से आपकी जो है जो नेम लिस्ट है वो आगे से आगे बढ़ती जाएगी। जितनी ज़्यादा नेम लिस्ट बढ़ती जाएगी उतना ही बिजनेस आपका एक्सप्लोर होता रहेगा। ठीक है, और बाई चांस आपकी नेम लिस्ट तो बढ़ रही है, ठीक है, आपने जो है उसके ऊपर काम कैसे करना है, सबसे बड़ी बात ये होती है। लिस्ट तो बना लिया आपने, बट उसके ऊपर काम कैसे करना है? तो काम करने के लिए सबसे पहले आपका जो है वे ऑफ टॉकिंग की बात करें, क्योंकि इसमें क्या है, आपको किसी पर्सन के साथ डील करना, पर्सन से बात करना है। पर्सन से बात कैसे करना है? अगर आप किसी से बात करें, अगर मैं आपको समझा रहा हूं और आपको मेरी बात ही ना समझ आए, ठीक है, तो क्या लगता है सामने वाला पर्सन सुनेगा? नहीं सुनेगा भाई साहब। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आपका बात करने का तरीका कैसा है। आपको पता है ये इंडिया में जो है हमारा बहुत विविधताओं का देश है, तो हर एक जो पुराने जो पूर्वज, आपसे जो बड़ा पर्सन होगा, ठीक है, वो हमेशा जो है नमस्कार करेगा, या आप किसी के पैर छूना किसी को पसंद है, पुराने जो पूर्वज हैं उनके पैर छूओगे तो ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, क्योंकि पुराने पूर्वजों को क्या चाहिए कि ये पर्सन जो है क्या है, ये जो है कल्चर से रिलेटेड, यानी एक ऐसे माहौल से जुड़ा हुआ पर्सन है, वो आपकी बातों को सुनेगा। बाई चांस आप ऐसे अगर आप जो है नौजवान हैं, या आप किसी बुजुर्ग के पर्सन के पास बैठ जाओ, हो सकता है ज़्यादा ना सुने आपको, बट आप उसके वहीं पर पैर छू लोगे। ठीक है, तो पैर छूने से कोई छोटा तो बड़ा तो नहीं हो जाएगा। बिजनेसमैन क्वालिटीज़ यही कहती है। ठीक है, अब उसके साथ बैठोगे, 5 मिनट बैठोगे, बात करोगे, हो सकता है आपका 1000 रुपये का प्रोडक्ट वो भी खरीद ले। ठीक है, कुछ चीज़ें तो वो भी तो यूज़ करता होगा, बाहर से खरीदता होगा। अगर इंसान है तो उसके लिए कोई ना कोई चीज़ नीड की चीज़ है, काम की जरूरत है उसकी।
ठीक है। तो आपका जैसा चलो वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका, आप अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं, अपने छोटों से बात कैसे करते हैं, अपने बराबर वालों से बात कैसे करते हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस बिजनेस में। दूसरा जो वे ऑफ टॉकिंग कैसे हैं, आप जो रिलेशनशिप बनाने में कितने माहिर हैं, ठीक है। आप किसी पर्सन को चाहे आप कॉल पे बात कर रहे हैं, चाहे आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्ड करने में कितने माहिर हो आप, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। आप जब उससे बात करने के बाद चले जाते हो तो वो पर्सन आपको कैसे याद रखेगा, या कैसे वो पर्सन आपको बार बार याद करे, ऐसा रिलेशनशिप आप कैसे बिल्ड कर पाते हो, ठीक है। आप दूसरे पर्सन का विश्वास कैसे जीत पाते हो, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। ये बोला जाता है, ठीक है, अगर आप हार गए हो, ठीक है, आगे कि ऐसा बोला जाता है कि किसी पर्सन को हराना बहुत मुश्किल है। आप जो है किसी पर्सन को जो है ज़्यादा मेहनत करोगे तो उसको हार जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि कोई अप जाएगा, कोई डाउन जाएगा, हार जाएगा। बट अगर किसी पर्सन को जीतना है तो सबसे बड़ी बात है किसी पर्सन को जीतना, ठीक है, और इसमें लोगों का विश्वास ही जीतना है। अगर आपका लोगों का विश्वास जीतना अगर आपको आ गया, ठीक है, और उनके विश्वास के अकॉर्डिंग आपको खरा उतरना आ गया, तो हर एक पर्सन आपके साथ कनेक्ट होगा, हर एक पर्सन आपके साथ जुड़ने को तैयार होगा, हर एक पर्सन आपके साथ काम करने के लिए रेडी होगा। तो इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हैं जो मैटर करती है, ठीक है। सबसे पहले रिलेशनशिप, आपका बिलीव, आपका जो है बॉन्डिंग, ठीक है, आपका ट्रस्ट, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा आपका वे ऑफ टॉकिंग सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके इस बिजनेस में काम आती है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया आपको किसी पर्सन से अप वाला पर्सन या डाउन वाला पर्सन ने बात कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस बिजनेस में, ठीक है। क्योंकि हर पर्सन खरीदना चाहता है, ठीक है, हर पर्सन खरीदना चाहता है मार्केट में, बट ये नहीं चाहता कोई कि ये मेरे को बेचे, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये नहीं चाहता कि ये कोई बंदा मेरे को बेचे आके, ठीक है। खरीदना हर कोई चाहता है, बट जो है ऐसा नहीं कोई चाहता कि कोई बंदा मेरे को बेचे। तो हमेशा इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोग जो है चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है एक अपने आप में ब्रांड है, ठीक है। आपके अंदर क्या यूनिक क्वालिटी है कि लोग आपको सुने। लोग आजकल तो लोग अपने माता पिता की नहीं सुनते, आपकी क्यों सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर क्या यूनिक क्वालिटी है ऐसी, आपके अंदर क्या ऐसी यूनिकनेस है, या आपका ऐसा अंदर कैसा कौन सा ब्रांड है कि लोग आपको सुने। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ता है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। जितना ज़्यादा आप अपने माइंडसेट के ऊपर अपने ऊपर काम करोगे उतना ही आपका ये बिजनेस ज़्यादा ग्रो होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान से देखना है, और ठीक है, और नेम लिस्ट को आपने प्रॉपर तरीके से आपने बिल्ड करना है, ठीक है। जितना बड़ा नेम लिस्ट होगा उतना ही बड़ा बिजनेस होगा, और वही अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा पैसा, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ठीक है। लोगों की थिंकिंग, लोगों की मानसिकता अलग हो सकती है, बट अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड डायरेक्ट सेलर पर्सन के साथ बैठोगे तो आपको एक्चुअल में सारी चीज़ें क्लियर करके जाएगा कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग है क्या चीज़। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है एक विश्वास का, एक जो है बिलीव का बिजनेस है। उसके बाद जो है पर्सन के साथ डील होने के बाद प्रोडक्ट आता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो प्रायोरिटी आप प्रोडक्ट को दे रहे हैं, आपकी दुकानदार नहीं हो, ठीक है, कि आपने अपना सीधा प्रोडक्ट जो है उसको चेपना है, ठीक है। आप कोई ऐसा दुकानदार नहीं है, आपने किसी पर्सन के साथ कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपको जो मैंने चीज़ें बताई वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बाकी और भी मैं आपको चीज़ें टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा प्रॉपर तरीके से। ये छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया आपके इन्विटेशंस में, ठीक है, आपने कैसे बात करनी है पर्सन से, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बाकी आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नेक्स्ट अपडेट आपको यानी नई चीज़ें आपको शीघ्र ही बहुत कम समय में आपको मिलेंगी, ठीक है। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि आपके साथ जो है दोबारा मिलते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।